जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सूरज रोट की कथा सुनाती हूँ। सुनना सभी ध्यान से। ये चैत मास में आता है सूरज रोटा, और इसकी कथा और पूजा की विधि मैं आपको बताती हूँ। सुनना सभी ध्यान से। तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। चैत का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ अपनी बेटी से बोली, आज हमारे और हमारे लिए 2 रोट बना देना, और मैं वापस आने पर पूजा करके मैं गाय चराने जा रही हूँ। माँ ने ऐसा करने पर रोट बनाया ही था, तभी सूरज भगवान साधु का वेश धारण करके आए और बोले, बेटी भिक्षा दो। बेटी बोली, महात्मा जी मेरा रोट अभी तक सिका ही नहीं है। तो महात्मा जी बोले, मैं वापस जाता हूँ। बेटी ने सोचा महात्मा जी द्वार से भूखे नहीं जाने चाहिए, और उसने अपनी माँ के रोट को खंडित करके थोड़ा सा उन्हें दे दिया। तब माँ गाय चराकर वापस आई तो माँ बेटी ने पूजा शुरू की। माँ ने अपनी बेटी की थाली में खंडित रोट देखकर कहा कि यह रोट खंडित किसने किया। तब बेटी बोली, उसके मन में बहुत विचार आने लगे। वह बावली और गली गली में घूमने लगी। तो रोटो मोटी कोर सागर रोट दे कहने लगी। बेटी से माँ की दशा देखी नहीं गई। वह पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। भगवान को उस पर दया आ गई। जल का लोटा और भोजन की थाली भेजी। उसी दिन राजा का कुंवर जंगल में शिकार खेलने आया। उससे भूख प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। लड़की ने ऊपर से जल का लोटा और भोजन नीचे रख दिया। तब राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तब लड़की ने आप बीती सुनाई। राजा ने लड़की से पूछा, क्या मेरे साथ में विवाह करोगी? लड़की बोली, आप मेरी नगरी के राजा हो और मैं एक निर्धन अनाथ लड़की हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। राजा ने उसे धीरज दिया और उसके साथ धूमधाम से विवाह किया। बहुत दिनों बाद लड़की की माँ एक दिन घूमती फिरती जंगल के बाहर पहुंची और घी रोटो मोटो कोर सागर रोट लेऊं कहती जा रही थी। बेटी ने महल के झरोके में से माँ को देख लिया और दासी को उसे अंदर लाने के लिए भेजा। बेटी ने माँ को एक कमरे में ठहरा दिया। वह माँ की सेवा करती रही, पर किसी को इस कमरे में आने जाने नहीं देती थी। कमरे में ताला लगाया करती थी। एक दिन राजा ने 7 कमरों की चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबियां दे दी, 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद की तो चाबी देनी पड़ी। राजा ने कमरा खोला तो देखा वहाँ सोने की शिला थी। राजा ने रानी से पूछा, यह कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, मेरे पीहर से भेंट आई है। राजा ने कहा, आपने तो कहा था कि आप के पीहर में कोई नहीं है, तो यह कहाँ से आई? इस पर रानी बोली, वो तो मैंने घबरा कर कह दिया था। राजा बोला, हमें आपका पीहर देखना है। रानी मन ही मन सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्य नारायण, मुझे सवा पीहर वास दीजिए, ताकि राजा को मैं अपना पीहर दिखा दूं और मेरी बात पर विश्वास हो जाए और मेरी बात का मान भी रह जाए। राजा रानी उसे पीपल के नीचे आए। वहाँ सभी सगी संबंधी परिवार सहित थे। कोई कहे जीजा आए, कोई कहे फूफा मौसा जी आए। राजा रानी का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। एक पहर पूरा हुआ तो रानी ने वापस चलने को कहा। राजा कहने लगे कि इतना अच्छा ससुराल है, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा, थोड़ी देर और रुकते हैं। अब तो रानी कुंवर के चिकुटी काटकर रुलाने लगी। बोली, कंवर रो रहा है, जल्दी महल चलिए। राजा रानी ने विदा ली। रास्ते में राजा को याद आया कि पैरों की मोजरी और घोड़े का ताजना वहीं पर भूल गए।
राजा ने रथ वापस घुमाने को कहा तो रानी ने कहा, इतनी सी चीज़ों के लिए वापस क्यों जा रहे हो? मेरे पीहर वालों ने तो इतना सारा धन माल दिया है। राजा रानी की बात को सुनी अनसुनी करके वापस पीपल के नीचे आए तो वहाँ केवल पत्ते उड़ रहे थे, कोई नहीं था। वहाँ पूरा परिवार न था और ना ही वहाँ पे कोई ठाठ बाट है। राजा ने रानी से पूछा, ये सब क्या था? तो रानी ने कहा, सूरज भगवान ने मुझे 1.25 पहर का पीहर वासा दिया था। इसके बाद मेरी तो एक माँ है, वो भी सिला हो गई है। कहते हैं कि वह रोने लगी। राजा ने रानी को सूरज लोटा का व्रत रखने को कहा और पूरे नगर में कहलाया कि अमर पीहरवास अमर सुहाग के लिए सभी कोई सूरज रोट का व्रत करो और उद्यापन करो। रानी ने सूरज रोट का व्रत का उद्यापन किया। सूरज भगवान ने प्रसन्न होकर उसे 1.25 पहर की जगह अमर पीहरवासा दिया। हे सूर्य भगवान, सभी को अमर पीहरवास देना, अमर सुहाग देना। और ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप बताना। ये राजस्थान की परंपरा है, यहाँ पे सूरज रोट का बहुत महत्व है और ये चैत मास में के इतवार को मनाया जाता है। इसमें जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कहानी सुनाई जाती है और बड़े रोट बना के उसमें किसी चीज़ के ढक्कन से, बोतल के ढक्कन से उसके बीचों बीच सुराख करके उसके अंदर से सूरज भगवान को देखते हैं और कुंवारी लड़कियों को इसको दिखाते हैं और उसके बाद वो रोट उनको खिलाने के लिए देते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं, 7 लड़कियों को, कुंवारियों को। तो ऐसे करके ये व्रत पीहर वाले करवाते हैं अपनी लड़कियों को। ये यहाँ की राजस्थानी में ही होता है ये गणगौर और सूरज रोट का। तो ये कहानी है, आपको कैसी लगी आप ज़रूर लिखना कमेंट में। और जय श्री राम।